ये आप देखिएगा, ये हमारे यहाँ देवी के ढोल हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इन ढोलों को डीजे का ढोल ना समझे। ये कोई भांगड़े वाले ढोल नहीं है। ये वो ढोल हैं जिनकी थाप पे हमारे देवी देवता अवतरित होते हैं। पंडित जी से पूछता हूँ इनके बारे में। जी पंडित जी, जी ये क्या है? प्रभु, ये भगवान नारायण की जो शक्ति हैं, गोपियाँ, जिनको मातरी मातरियाँ कहते हैं, हाँ। ये मातृका देवियाँ हैं। अच्छा। और विशेष रूप से इनकी पूजा यहाँ पर होती है। जी। और ये हमारे आराध्य देव हैं, क्षेत्रपाल देवता हैं, पोखो देवता हैं, हमारी माँ भगवती बोटा सिंह है, मानी रक्षा पालक है हमारे साथ में, देवता के साथ में। जी। चलिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए, आस्था, विश्वास और परंपराएं वो सब तब हैं जब आप मानते हैं, और अगर आप मानते ही नहीं है फिर तो कहना ही बेकार है। चलिए, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और इस समय थान बरकोट उत्तरकाशी में मैं हूँ, और क्यों हूँ वो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इस समय वो समझाने से पहले मैं आपको देव डोलियां दिखाना चाहूंगा। तकरीबन 7 देव डोलियां यहाँ पहुंची हुई है, और बहुत से लोग जो देव डोलियों पे सवाल उठाते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये देव डोलियां देव की डोलियां हैं, किसी व्यक्ति की डोलियां नहीं है। ये देव डोलियां हैं और ये उनके वाहक हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, आज जो आपकी देव डोली है कहाँ से है? ये हमारे पार्लर गांव से है। अच्छा। यहाँ तो कितने लोग आए हुए? लगभग बहुत 300-400 लोग तो हैं। 300-400 लोग। अच्छा, बहुत सा आपने देखा होगा कि इन देव डोलियों पे सवाल भी उठा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? नहीं, देव डोलियां तो स्वयं स्वयं वो है, ऐसा नहीं है। ये निकली हुई है, इनमें पूरी शक्तियां हैं, ऐसा नहीं शक्तियां होगा। हैं। जी हाँ। चलिए, पूरी शक्तियां हैं, और शक्तियां यूं ही नहीं आती। शक्तियों के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। और चलिए, ये आप देखिएगा, श्री जयेश्वर महाराज की ये देव डोली है। पहली देव डोली के मैंने दर्शन कराए। और ये हमारे देवी का ढोल है। ये इसके ऊपर छत्तर है। जो हमारी परंपरा, हमारी मान्यताएं और हमारी संस्कृति को जानते हैं वो समझते हैं क्या ताकत है इस ढोल की। ये वो ढोल नहीं है जो भंगड़े में बजते हैं। ये वो ढोल नहीं है जो डीजे में बजते हैं। ये वो ढोल है जिसकी थाप से हमारे यहाँ देवी देवता अवतरित होते हैं। तो ये हमारे आभूषण भी है। चलिए, आगे बढ़ता हूं, और दूसरी देव डोली के पास में मैं आना चाहूंगा। तटेश्वर महाराज की ये देव डोली है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम डकैत गांव से। अच्छा, डकैत गांव से आए हैं। कितने लोग आए हैं? हम तो ऐसे हैं, 13 लोग हैं। अच्छा, 13 लोग हैं। हाँ। अच्छा, क्या मान्यता है आपकी इस डोली की? तटेश्वर महादेव की इतिहास जो है, टटाव में जो है, इसकी जन्मभूमि है, जन्मस्थली है। हाँ। टटाव में, हाँ। जमुना के तट पर। हाँ। जी। जो हमारे तटेश्वर महादेव है, इनका सबसे पहले जो उद्गम स्थल है वो तटाव में है। उस समय यमुना नदी का जो किनारा था, जो तट था, वो वहाँ से इसके मंदिर से होकर के निकलता था, जिसके नाम से तटेश्वर महादेव कहा गया, यमुना चलिए। नदी के तट के कारण। और और तटेश्वर महादेव की ये दूसरी मैंने आपको देव डोली दिखाई है। अच्छा, बहुत से लोग देव डोलियों पर सवाल भी उठा रहे हैं। क्या मानते हैं, सवाल उठाना उचित है? नहीं नहीं नहीं, देव डोलियों पर तो कोई सवाल ही नहीं होता है। वो तो साक्षात परमेश्वर के रूप है वो। और इसमें तो कोई सवाल तो किस चीज का है? आस्था के प्रतीक है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। इसमें तो कोई सवाल तो किसी चीज का नहीं है इसमें। अगर किसी को इसकी शक्तियों को जानना है, तो हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं जो लोग देव डोलियों के ऊपर जो तमाम प्रकार से हम भी आपके वीडियो के माध्यम से या किसी भी प्रकार से जो इनके ऊपर सवालिया चिन्ह खड़े करते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं, आप आइए हमारे पास, हमारी देव डोली है, आप इनको अपने कंधे पर रख करके आप झुलाइए, और आप अपना जितना भी बल है आप इनके लिए जो है सशक्त योद्धा ले आना, और वो इनकी शक्तियों से उसके बाद परिचित हो जाएंगे कि वो सब झूठ है, रेब है, या वाकई में उत्तराखंड में, जिसको उत्तराखंड में देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वाकई में देवी देवताओं का वास है। चलिए, यूं ही नहीं उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, कण कण में देव का वास है। और इस बात को समझना पड़ेगा कि पूरे विश्व में देवों की भूमि, देवभूमि अपना अलग इतिहास रखती है, क्योंकि हमारे पास 4 धाम भी हमारे पास में। चलिए, आगे बढ़ता हूं। एक देव डोली और है, माँ राजराजेश्वरी चालना। आप हैं उनके साथ में। आपके साथ कम लोग क्यों हैं? नहीं, अभी सभी इधर ही अच्छा, इधर उधर गए हुए हैं। कितने लोग आए हुए हैं? होंगे, 21 लोग के आसपास होंगे, 21 लोग होंगे। अच्छा, 21 लोग हैं। क्या आपकी देव डोली की मान्यता क्या है? ये भगवती राज राजेश्वरी है, इसकी मान्यता तो
त्रिपुरा सुंदरी भगवती राज राजेश्वरी की कह नहीं सकते, वहाँ की वर्णन जितना भी करे ना उतना कम मिलेगा। बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बता दूं, नवरात्रे कुछ समय बाद आएंगे। क्या अस्तित्व होता है माता का, क्या अस्तित्व होता है इन देव डोलियों का, वो नवरात्रे में हमें समझना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तकरीबन 3 देव डोलियां मैं आपको दिखा चुका हूं, और ये सब मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय थान बरकोट उत्तरकाशी से। क्यों आया हूं यहाँ पे वो भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आगे चलते हैं। और एक देव डोली और है माँ राज राजेश्वरी की। चलिए जी, पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। और कैसे हैं आप? बात ठीक है। आपने बढ़िया बिल्ला भी लगा रखा। बिल्ला तो लगाने जी पंडित जी, आप लोग कहाँ से ये देव डोली लेके आए हैं? शालब से। कितने लोग आए हैं? करीब 15-20 लोग। 15-20 लोग आए हैं। तो क्या अब मान्यता क्या है इन देव डोलियों की? मान्यता क्या है, हमारे ऋषि मुनि की वो जन्मदिन मना रहे हैं तो इसलिए सारी डोलियां इकट्ठे हो वाह, और हम खुशी में सब इकट्ठे हो रखे हैं। चलिए, अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ, और एक देव डोली और है माँ भद्रकाली। चलिए, माँ भद्रकाली की जो देव डोली है उनके पास में पहुंचे हैं, और पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार जी नमस्कार। आप लोग कहाँ से आए हैं? बोल्डा से सर। गोल्डा से। कितने लोग आए हुए? 15-20 लोग आ रखे। 15-20 लोग आ रखे। अच्छा, आपकी देव डोली की महत्व क्या है? देव डोली का महत्व इस रवाई पूरे क्षेत्र में इस देवी को जो है आराध्य देवी के रूप में माना जाता है, और सभी जगह इसकी पूजा होती है। भादों के महीने में इसके मेले होते हैं, जो कि हमारे लगभग 12 गांव में होते हैं। इसकी मतलब बहुत प्रतिष्ठा है अपने बहुत क्षेत्र में। प्रतिष्ठा है। चलिए, बहुत प्रतिष्ठा है, और प्रतिष्ठा इसलिए है क्योंकि हम मानते हैं तो प्रतिष्ठा है, और जो मानता ही नहीं है उसके लिए मैं क्या बोलूं। उसके लिए गीत भी है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, और ना मानो तो बहता पानी। ये आप देखिएगा, हमारे आभूषण है देव डोलियों के, ये हमारे ढोल दमाऊ हैं। और एक देव डोली और मैं आ रहा हूँ, माँ रेणुका की देव डोली है। अब चलिए, 7वीं जो देव डोली है माँ रेणुका की देव डोली है। पंडित जी मिले हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश्वर प्रसाद खंडोड़ी है। खंडूड़ी जी। अच्छा, आपकी जो देव डोली है उसमें कितने लोग आए? हम इसमें केवल 40-50 लोग कुल कह रहे हैं आप 40-50 कुल होते हैं? लगभग ढोल बाजों के साथ आए हैं। और ये हमारी जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका देवी है। ये सरनोल मां विराजमान रहती है। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आपके चैनल को, जो आप लोग हमारे यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए भाई, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने मुझे बताई है, नॉलेज की बात बताई है, और उसी बात पे मैं अब आने वाला हूँ। ये जो माँ रेणुका हैं, जिनकी ये देव डोली है, इनके बारे में हमारे पंडित जी ने बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आप समझिएगा, श्री जमदग्नि ऋषि महाराज का यहाँ पे जन्मदिन मनाया जा रहा है, और इन्हीं की पत्नी आप रेणुका जी बता रहे हैं ना? यही है, रेणुका जी है। जी जी, इन्हीं की पत्नी। अब आप समझिएगा, भगवान जमदग्नि ऋषि की ये तपोभूमि है, और मैं इस समय थान बरकोट उत्तरकाशी में हूँ। और ये तमाम जो हमारे पंडित जी हैं, आचार्य जी हैं, ये लगे हुए हैं आज इस मुकाम पे, क्योंकि जन्मदिन है जमदग्नि ऋषि महाराज का। क्या तैयारियां चल रही हैं? एक बार कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा पीछे आ जाएं। और आज वैसे भी गणेश चतुर्थी भी है, तो लिहाजा आज थान में बहुत चहलकदमी है। तो चलिए, अब हमें एक गुरुजी और मिले हैं, थोड़ा उनसे भी जानेंगे। जी गुरुजी, थोड़ा इधर आ जाएं, क्योंकि यहाँ बताने के लिए बहुत कुछ है। आज जो ये विशेष प्रोग्राम यहाँ पे मनाया जा रहा है जमदग्नि ऋषि महाराज का, क्या महत्व है इसका? मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, जो लोग आप लोगों ने कष्ट किया यहाँ पर आए। आपका इस जमदग्नि के आश्रम में आपका स्वागत है, और बहुत बहुत बधाई है। देखिए, ये जमदग्नि ऋषि जी जो हैं, ये ऋषि हैं, सप्त ऋषियों में इनका नाम है। और इन्होंने यहाँ पर तप किया। अपने तप के बल जो है इन्होंने कामधेनु गौ, कुबेर भंडार, कल्प वृक्ष, ये आपको पहले भी मैंने थोड़ा संकेत में दिखाया। तो ये इन्होंने अपने तपोबल से जो यहाँ पर लाया। सहस्त्र लाया क्यों? कि सहस्त्र अर्जुन बोलो या सहस्त्र भाव बोलो, उसके जो सहस्त्र भाव की जो पत्नी थी
वो रेणुका थी और जमदग्नि जी की पत्नी रेणुका थी। वो बहने बहने हैं दोनों। तो इसलिए उन्होंने बोला, एक बार उनके मन में विचार आया, जिसके सहस्त्र भाव के मन में आया कि मेरे को जो है आप भोज करवाइए अपने यहाँ। तब वो यहाँ पर आया इस तपस्थली पर, और तब ऋषि जी के पास कुछ था नहीं। ऋषियों के पास तो क्या होता है, उसने जो अपने तपोबल से जो है कामधेनु गौ, कुबेर भंडार, कल्प वृक्ष, इंद्र भगवान के हाथ से जो है अगस्त मुनि के साथ, अगस्त मुनि जी कुबेर के मालिक थे, अगस्त मुनि को साथ लेकर के यहाँ पर आया, उनको भंडारा करवाया, भोज करवाया। और इसलिए जो है जमदग्नि जी का ये आश्रम है। उत्तरकाशी से गंगा जी यहाँ पर गंगानी में लाया विद्यमान है। आप लोग इसके बारे में भी जानते हैं, इतिहास में भी आता है, पुराणों में भी कथाएं आती है, ये तो सब जानते हैं इस बात को। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में। मैं आप लोगों को बता दूं, कुबेर की यहाँ पे बात हो रही थी और एक वृक्ष की भी बात हो रही थी। क्या नाम बताया था? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, अक्सर मैं रवई, जौनपुर, जौनसार जाता हूँ। हालांकि जाता तो पूरे उत्तराखंड में हूँ, लेकिन जो मान्यताएं, परंपराएं रवई, जौनसार और जौनपुर में है, यानी कि जो उत्तरकाशी चक्राता का जो एरिया है, उस एरिया में जो मान्यताएं, परंपराएं हैं, वो वाकई में ऐसी हैं जिनसे लोग बंधे हुए हैं। और ये तमाम जो जितनी भी आप यहाँ पे आचार्य जी देख रहे हैं और तमाम आज ये लोग पहुंचे हुए हैं, ये सब वो लोग हैं जो आस्था के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। और थोड़ा सा इनके बीच में जाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाए। यहाँ भी देखिए बहुत सारे के लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं। जी थोड़ा इनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार, आपका क्या शुभ नाम है? मैं पुरुषोत्तम मुनियाल, अध्यक्ष पुरोहित महासभा यमुनोत्री धाम सोमेश्वर महाराज जी के साथ में आए। अच्छा, ये सोमेश्वर महाराज जी है। माफी चाहूंगा सोमेश्वर महाराज, मैं आपके पास में लेट में आया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आया तो हूँ। अच्छा, कितने लोग आए हैं सोमेश्वर महाराज के साथ? हमारे साथ 4 गाड़ी लगभग आई है। सोमेश्वर महाराज जी हमारे गीत के आराध्य हैं और क्षेत्राधिपति हैं, तो ये आसानी से कहीं ऐसे जाते नहीं। इनकी जनता बहुत सारी है जो साथ में चलती है, तो 4 गाड़ी के आसपास आई है। चलिए चलिए, बहुत बहुत बधाई उनियाल जी को। और मैं बता दूं, थान गांव जो ये पूरा गांव है, ये डिमरियों का गांव है, यानी कि यहाँ ज्यादातर डिमरी है। ज्यादातर क्या कहूँ, सारे ही डिमरी है। और ये अच्छी बात है कि इधर डिमरी हैं, लेकिन मुझे उनियाल जी भी दिख गए जो सोमेश्वर देवता जी के साथ में आए हैं। इधर आप देखेंगे माँ गंगा और माँ यमुना दोनों विराजमान है। पंडित जी आपके पास आना चाहूंगा। नमस्कार। अच्छा, 2 यहाँ माँ गंगा और यमुना भी विराजमान है। यमुना जी को बुलाया गया है, यमुनाग्नि ऋषि की जो है कहती है, इसे यहाँ पे बुलाया गया। आप लोगों के इसमें जो है सानिध्य में आए हैं और यमुनाग्नि ऋषि जी के सानिध्य में आए हैं। माँ यमुना जो है मंगलमय करे और यहाँ का पूजन व्यवस्था। चलिए चलिए, मंगल कामना के साथ में अब पूजा की आरती भी यहाँ पे शुरू हो रही है। इससे पहले कि पूजा आरती का शुभारंभ हो जाए, जल्दी से मैं उस लाइन में चलता हूँ। अब आप समझिएगा, जमदग्नि ऋषि महाराज की यहाँ पे जो पूजा अर्चना है तकरीबन वो शुरू हो चुकी है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और धीरे धीरे अब यहाँ पे आरती का आयोजन हो रहा है। तो चलिए, आरती के बाद तुरंत मैं आपके पास में लौट के आता हूँ और क्या विशेष स्थान में है वो भी आपके लिए लेके आता हूँ।